बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, डॉक्टर सैयद हसनैन गिलानी आपके साथ। मुझे बहुत हैरत होती है जब मैं किसी ऐसे बंदे को देखता हूं जो मुहर्रमुल हराम का जिक्र तो करे, उसके फजाइल तो बयान करे, उसकी इबादती पहलू तो बयान करे, लेकिन जिक्र हुसैन न करे। मेरा ईमान इस बात को गवारा नहीं करता। मुहर्रमुल हराम तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारक से पहले भी अहम था, उस वक्त भी अहम था और हमेशा अहम रहेगा। उसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वाकई करबो बला जब मुहर्रम में हुआ तो उसका रंग ही बदल गया। मुहर्रम का रंग बदल गया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। अगर उसके कुछ साल बाद पाकिस्तान के किसी इलाके में एक पूरी फैमिली के ऊपर जुल्म और सितम रवा रखे गए हों, उनको कत्ल कर दिया गया हो, उनको प्यासा रखा गया हो, तो क्या हर 14 अगस्त में हम उस खानदान को याद करेंगे? उमूमी तौर पे कहा जाए तो नहीं। कई वाकयात साने होते हैं, हम क्यों याद करें हर साने को? लेकिन हम याद उसी सूरत में करेंगे अगर हमारा उस खानदान के साथ कोई ताल्लुक मजबूत है, अगर वो हमारी फैमिली थी, तो हम हर 14 अगस्त पे उसकी याद भी साथ में करेंगे, उस जुल्म सितम का जिक्र भी करेंगे। अब आइए, मेरा और आपका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से ताल्लुक और मोहब्बत क्या होनी चाहिए? आइए हुजूर से सुनते हैं। ये रिवायत आपको मजमा उस ज़वायद में मिल जाएगी, तबरानी की मौजमुल कबीर में मिल जाएगी, शोबल ईमान में मिल जाएगी। सुनिए, दिल पे हाथ रख के सुनिए और फिर सोचिएगा कि हम मुहर्रम में जिक्र हुसैन क्यों ना करें यार। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला ने अपने वालिद से रिवायत की कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी जान से भी महबूब तर न हो जाऊं, और मेरे अहले बैत उसे उसके अहले खाना से महबूब तर न हो जाए। गौर से सुनिए। और मेरी औलाद उसे अपनी औलाद से बढ़कर महबूब ना हो जाए, और मेरी जात उसे अपनी जात से बढ़कर महबूब तर ना हो जाए। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस उजड़े हुए खानदान को जिसको जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, 14 अगस्त को हम याद करेंगे ना, क्योंकि मेरे और आपके ईमान का तकाजा ये है कि हम उन असहाब के साथ जो कि अहले बैत कराम थे, उनके साथ हुए जुल्म को अपने दिल पे बर्दाश्त करें, अपने दिल में महसूस करें। तो फिर मुहर्रम में क्यों उनको याद ना करेंगे? बाज लोग तारीख का सहारा लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात के बारे में मनफी बातें करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि तारीख और तारीख लिखने वाले गलत हो सकते हैं, हुसैन गलत नहीं हो सकता। अरे जिसने गोदे मुस्तफा में परवरिश पाई हो, जिसके मुंह में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक डाली हो कि मेरा बच्चा प्यासा है, पानी चूस ले, जिसने गहवारे रसूल में तरबियत पाई हो, उसके बारे में आप कैसे सोच सकते हैं? अगर ऐसी कोई बात आए ना, आप तारीख, मुसलमानों की तारीख पढ़ते हुए कोई बात ऐसी कंट्रोवर्शियल महसूस हो ना, तो मैं आपको रूल बता देता हूं उसको कैसे असेस करना है। उसका रूल मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही फरमाने आलिशान। आपने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अरे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अब हुसैन जो फैसला कर रहा है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत के मुताबिक कर रहा है। तारीख दान तो कुछ भी लिख देंगे। यहां मैं एक बात और अर्ज करता चलूं कि हम जिक्र हुसैन तो करें, लेकिन हुसैनियत को अपने अंदर तारी ना करें, अपने दिलो जा में न बिठाएं। तो यकीन कीजिए, ना हुसैन खुश होंगे, ना हुसैन के नाना खुश होंगे, ना रब करीम खुश होगा। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो हराम को छोड़ना होगा, अवामिर को पूरा करना होगा। हम नमाजें कजा करते रहें, हम माँ बाप का दिल दुखाते रहें, तब भी हुसैनी, ऐसे काम नहीं बनेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, आपको, हम सबको सीधी राह पे इस्तकामत रखे, हमारे कुलूब में अपनी अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और आपकी निस्बतों की शदीद तरीन मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।